नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 7,759 पदों पर आयोजित हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर आखिरकार कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बड़ी खबर सामने आ गई है। बोर्ड की ओर से जहां अप्रैल के अंतिम सप्ताह में परिणाम जारी करने की बात कही गई थी, तो वहीं अब साफ हो गया कि इस भर्ती का परिणाम मई के अंतिम सप्ताह तक जारी हो सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह से लेवल 1 में 2000 पदों को बढ़ाना। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक ने बताया कि लेवल 1 में 2000 पद बढ़ाते हुए अब पदों की संख्या 7636 करने का फैसला ले लिया गया है और अगले 10 दिनों में लेवल 1 की संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही लेवल 1 में आपत्तियां ज्यादा आने के बाद कुछ सवालों का डिलीट होने का खतरा है, लेकिन नए नियमों के तहत अभ्यर्थियों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेवल 1 में पदों की संख्या बढ़ाने के फैसले के बाद अब लेवल 2 के अभ्यर्थियों ने पदों की संख्या बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लेवल 2 में महज 2123 पदों पर भर्ती है। ऐसे में लेवल 2 में भी जल्द पदों की बढ़ोतरी का फैसला लेना चाहिए। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि भर्ती को जुलाई अगस्त तक पूरा करने की तैयारी है और इसी कड़ी में करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन महज 1.5 महीने में ही करवा लिए गए। हालांकि अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अभी 2 मौके और दिए जा रहे हैं, तो वहीं अब भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों के दस्तावेज की फिर से जांच का फैसला लिया गया है, जिसके बाद अभ्यर्थियों को डर सता रहा है कि भर्ती में अब काफी देरी होगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि अभी तक कई मंडल पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के मेडिकल जांच की डेट जारी नहीं हुई है, तो वहीं जिन मंडल पर हुई है वहां भी प्रतिदिन 5 से 6 अभ्यर्थियों का मेडिकल हो रहा है। ऐसे में मेडिकल में ही लंबा समय लग सकता है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अभ्यर्थियों ने मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ाते हुए भर्ती पूरी की जानी चाहिए। 2466 पदों पर कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित 3 भर्ती परीक्षाओं के सैकड़ों अभ्यर्थी अंतिम परिणाम को लेकर परेशान हैं। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने साफ कर दिया है कि 968 पदों पर आयोजित जेल प्रहरी भर्ती की क्लियर डीवी रिपोर्ट बोर्ड को मिल चुकी है, जिसका परिणाम 10 मई तक जारी किया जा सकता है। तो वहीं 648 पदों पर आयोजित हुई लाइब्रेरियन और 850 पदों पर ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो भर्ती के अंतिम परिणाम में अभी और समय लग सकता है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि दोनों ही भर्तियों में प्रोविजनल मामले क्लियर नहीं होने के चलते फिलहाल इनके परिणाम जारी करने की कोई संभावना नहीं है। जब तक विभाग की ओर से सभी पदों पर क्लियर डीवी रिपोर्ट नहीं मिल जाती, तब तक अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में वीडियो और लाइब्रेरियन भर्ती के अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश के युवा बेरोजगारों को बड़ी राहत देते हुए 3,540 पदों पर टीचिंग एसोसिएट भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 5 मई से शुरू होने जा रही है। संविदा पर होने वाली इस भर्ती का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, तो वहीं विज्ञापन जारी होने के साथ ही एक बड़ा वर्ग मांग उठा रहा है कि आगामी समय में आयोजित होने वाली सेट परीक्षा के बाद इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, क्योंकि टीचिंग एसोसिएट पदों पर होने वाली इस भर्ती में सेट या नेट क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ऐसे में राजस्थान के अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए पहले सेट परीक्षा का आयोजन किया जाए। हालांकि टीचिंग एसोसिएट भर्ती परीक्षा की तारीख सरकार के कैलेंडर के अनुसार दिसंबर में प्रस्तावित है, तो वहीं सेट परीक्षा को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या फैसला लेती है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 के अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 2500 पदों पर निकली इस भर्ती की परीक्षा जनवरी 2025 में और दस्तावेज सत्यापन अगस्त 2025 में पूरा हो चुका है। इसके बाद सितंबर 2025 में आयोजित रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को बधाई पत्र भी वितरित किए गए और 14 जनवरी 2024 को लगभग 1150 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गई, लेकिन शेष पदों का परिणाम आज तक जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जिससे प्रक्रिया अटक गई है। बार बार अधिकारियों और मंत्री से मिलने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अब आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं और जल्द से जल्द परिणाम जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे हैं। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।